चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस वीडियो में अपन बात करेंगे उत्सर्जन तंत्र की। इसके पहले अपन ने पाचन तंत्र ठीक है कवर कर लिया है, और उसके पहले ब्लड, रक्त और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ठीक है, तो ये तीनों कवर हो चुका है। आज हम कर रहे हैं उत्सर्जन तंत्र। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो शुरू करते हैं उत्सर्जन तंत्र ठीक है, जिसे बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। बहुत छोटा वीडियो होगा, ज़्यादा काम का होता नहीं, जितना काम का है उतना डिस्कस करेंगे ठीक है। तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? क्वेश्चन आ रखा है, काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो लीवर में होता है, यकृत में। यूरिया का निर्माण होता है लीवर में ठीक है। यूरिया चक्र, ऑर्निथिन चक्र के, यूरिया चक्र या जिसे ऑर्निथिन चक्र, यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल भी बोलते हैं, के द्वारा इसमें अमोनिया, NH3 व CO2 मिलते हैं ठीक है। अब सिंपल सा इसको तीनों को एक ही स्टेटमेंट में कैसे याद रख लेंगे कि जो यूरिया का निर्माण होता है वो होता है लीवर में ऑर्निथिन साइकिल द्वारा या यूरिया चक्र द्वारा ठीक है। इसमें जो बाई प्रोडक्ट होता है या फिर जो निकलता है वो है NH3 व CO2। तो तीनों का स्टेटमेंट क्या है कि जो यूरिया होता है, यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। लीवर में क्यों होता है? क्योंकि लीवर में एक साइकिल होती है, जैसे यूरिया चक्र कहते हैं या ऑर्निथिन चक्र कहते हैं, जिसके पश्चात जो बाई प्रोडक्ट होता है ठीक है वो NH3 और CO2 मिलते हैं। अगला देखते हैं उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में आता क्या क्या है? वृक्क, जिसे किडनी बोलते हैं, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग से मिलकर बनता है। वृक्क किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग से मिलकर बनता है। ये तीनों होता है, मूत्रमार्ग, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी और किडनी। ये पार्ट है उत्सर्जन तंत्र के ठीक है। मनुष्य का उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। उत्सर्जी पदार्थ यूरिया, ये यूरोटेलिक जानवर कौन कौन से होते हैं? जो यूरिया निकलता है उन्हें यूरोटेलिक जानवर कहते हैं। मतलब उत्सर्जी पदार्थ के आधार पे भी जानवरों को बांटा गया है ठीक है। यूरोटेलिक, अम्यूनोटेलिक, ठीक है, यूरिकोटेलिक। तो इसलिए ये डिस्कस किया गया है। तो उत्सर्जी पदार्थ यूरिया किस में होता है? जो यूरोटेलिक जानवर होते हैं, जैसे मेमिलिया जिसमें मैमल्स आते हैं, इंसान आते हैं। एम्फीबिया, एम्फी मतलब बोथ, मतलब जो ज़मीन, बिया मतलब लाइफ, तो जो ज़मीन और पानी दोनों पे रहते हैं, जैसे मेढक हो गया ठीक है। तो मेढक एम्फीबिया में आता है। तो ये इनका भी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ना वो यूरिया है। बात करते हैं यूरिक अम्ल की, यूरिक एसिड की, तो यूरिकोटेलिक जानवर होते हैं, ऐसे यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड टेलिक, यूरिकोटेलिक। जैसे रेप्टाइल्स होते हैं जो रेंगने वाले होते हैं, एवीज जो बर्ड्स होती हैं, और कीट पतंगे जो इंसेक्टे होते हैं ठीक है। फिर बात करते हैं अमोनिया की। अमोनिया किस में उत्सर्जी पदार्थ होता है? अम्यूनोटेलिक जानवर, अम्यूनोटेलिक, नाम ही देखिए ना, अम्यूनोटेलिक, जो इससे अमोनिया निकलता है। तो फिशेज, पाइसेस मतलब जो जलीय होते हैं, जैसे फिशेस होता है तो उसमें अमोनिया निकलता है ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर तीन में बांटा गया है, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। तीनों को, जो यूरिया होता है वो यूरिकोटेलिक एनिमल होते हैं, यूरोटेलिक होते हैं, यूरिक वाला यूरिकोटेलिक होता है, और अमोनिया वाले अम्यूनोटेलिक कहते हैं। अपन लोग किस में आते हैं? अपन लोग आते हैं यूरियोटेलिक में ठीक है, मेमिलिया। ये याद रखिएगा, सबसे ज़रूरी है ठीक है। इन तीनों में अमोनिया सबसे जहरीला होता है ठीक है, और अमोनिया पानी में होता है, और पानी जानते हैं कितना होता है, तो इसलिए वो उसका कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाता है। इसलिए इसके उत्सर्जक के लिए अत्यधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, जबकि यूरिक अम्ल व यूरिया कम जहरीले होते हैं, अतः इनके उत्सर्जन के लिए कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यूरिन के बारे में फैक्ट बात करते हैं। तो जो यूरिन होता है उसमें 0.1% क्रेटिनिन होता है। क्रेटिनिन एक प्रोटीन होती है ठीक है, और 0.03% यूरिक एसिड होता है ठीक है। और भी एसिड होते हैं, लेकिन मेनली 0.3% यूरिक एसिड होते हैं। यूरिन की बात हो रहा है ठीक है। pH 6.4 होता है। 6.4 मतलब स्लाइटली एसिडिक, मतलब हल्का फुल्का एसिडिक होता है। यूरिया 2.3% होता है यूरिन में, और जल 95% होता है ठीक है। यूरोक्रोम पिगमेंट होता है जो कि यूरिन में पाया जाता है, उसी के कारण जो हल्का पीला रंग होता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि यूरिन मतलब मूत्र का कलर जो हल्का पीला क्यों होता है? तो यूरोक्रोम वर्णक या यूरोक्रोम पिगमेंट द्वारा होता है। ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ रखा है। देखिए ये याद रखिएगा, और ऊपर वाले जो ये बताया हो ना, इसमें खासकर ये थोड़ा सा, और यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। ये तीनों क्वेश्चन, ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। मूत्र का निर्माण 3 चरणों में होता है ठीक है। पहला अल्ट्राफिल्ट्रेशन ठीक है, क्षनित्र परिनिषंदन ठीक है, जो कि वुमेन्स कैप्सूल में होता है। दूसरा पुनर्शोषण, और तीसरा होता है श्रवण। नेक्स्ट पॉइंट देते हैं किडनी, जो कि नेफ्रॉन की बनी होती है। नेफ्रॉन में ही किडनी नेफ्रॉन की बनी होती है, मतलब बहुत सारी नेफ्रॉन, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होती है, उनसे किडनी बनी होती है, और नेफ्रॉन में ही मूत्र बनता है। इसलिए नेफ्रॉन को किडनी का
संरचनात्मक और क्रियात्मक मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। मतलब संरचनात्मक मतलब उससे बनी है और क्रियात्मक वो फंक्शन कर रही है, ठीक है, इकाई कहते हैं, ठीक है। जैसे सेल को बोलते हैं ना स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, किसी भी लाइफ के लिए सेल सबसे जरूरी है। उसीलिए किडनी की जो बात कर रहा है, किडनी पूरी बनी होती है नेफ्रॉन की, नेफ्रॉन सेल की। एक किडनी में लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं। कितने? 10 से 12 लाख, याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है। अगला देखते हैं जो नेफ्रॉन के भाग कौन कौन से होते हैं। तो वुमेन कैप्सूल होते हैं, ग्रीवा होती है, सिम्पस्ट होते हैं, कुंडलित नलिका होती है, लूप ऑफ हेनले, हेनले का लूप होता है, और दुरुस्त कुंडलिका नलिका होती है। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस ये पार्ट होते हैं तो एक बार देख लीजिएगा। किडनी स्टोन की बात करें तो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। कई बार क्वेश्चन आया कि जो किडनी स्टोन होता है वो किस कंपोनेंट की या किस केमिकल की बनी होती है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है, ठीक है। प्रोटीन यूरिया की बात करें तो मूत्र में प्रोटीन का होना प्रोटीन यूरिया कहलाता है। और ग्लाइकोसूरिया की बात करें तो ग्लूकोज आ गया, तो यूरिन में अगर ग्लूकोज है तो ग्लाइकोसूरिया होता है। हिमेटो मतलब ब्लड होता है, पीछे देखा था आपने ब्लड वाले चैप्टर में। तो अगर मूत्र में रक्त है तो उसे हिमेटो यूरिया कहा जाता है, ठीक है। मतलब मूत्र में रक्त आरबीसी होता है तो हिमेटो यूरिया कहते हैं। और डिस यूरिया क्या होता है कि मूत्र त्यागते समय दर्द होना, डिश यूरिया मतलब मूत्र त्यागते समय दर्द होना। और यूरोमिया क्या होता है कि रक्त में अत्यधिक यूरिया का होना, यूरेमिया ज़्यादा यूरिया होना, ठीक है, मूत्र में, तो उसे यूरेमिया बोलते हैं। गठिया रोग कब होता है? यूरिक अम्ल की अधिकता हो जाती है, ठीक है। फिर ये जमने लगते हैं घुटनों वगैरह पे, ठीक है। जब भी कि यूरिक अम्ल यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाएगा ना तो घुटनों के पास वगैरह ये जमने लगेंगे, तो इसलिए गठिया रोग हो जाता है, घुटनों में दर्द होने लगता है। फिर बात करते हैं डायलिसिस की, ठीक है। कृत्रिम होता है, किडनी खराब होने पर कृत्रिम किडनी के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। डायलिसिस कब यूज़ होता है? किडनी खराब होने पर कृत्रिम किडनी के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। बात करते हैं द्वितीय उत्सर्जी अंग, ठीक है, सहायक उत्सर्जी अंग जिसे सेकेंडरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं या एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। तो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल तो किडनी से उत्सर्जित हो जाते हैं, लेकिन शरीर में बचे अन्य अपशिष्ट पदार्थ जो नाइट्रोजन के नहीं बने होते हैं उन्हें दूसरे अंगों के से उत्सर्जित किया जाता है, ठीक है। इन्हें द्वितीय उत्सर्जी अंग कहते हैं। उदाहरण के लिए स्किन, पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, ठीक है। लंग्स, CO2 भी एक अपशिष्ट पदार्थ ही है जो बाहर निकलते हैं। लीवर, बाइल पित्त के द्वारा अनेक अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों है एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। इसमें अपन सबसे ये याद रखिएगा जो पांचों है कि किडनी स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है, जो प्रोटीन यूरिया होती है तो मूत्र में प्रोटीन का होना प्रोटीन यूरिया होता है। ग्लाइकोसूरिया मूत्र में ग्लूकोज का होना, हेमेटो यूरिया मूत्र में ब्लड का होना, डिस यूरिया पेनफुल यूरिनेशन मतलब मूत्र त्यागते समय दर्द होना, यूरेमिया रक्त में अत्यधिक यूरिया का होना, और गठिया रोग यूरिक अम्ल की अधिकता से होता है जो कि बाद में जाके गांठों के पास ये घुटनों के पास जमने लगता है, इसलिए गठिया रोग होता है। और डायलिसिस तो आपको पता ही है। तो ठीक है दोस्तों, ये था कि अपना पूरा उत्सर्जन तंत्र। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।